हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट ऑल एग्ज़ाम। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी तक का रिपोर्ट जो आया है BPSC 67 को लेके, तो 21 यानी 21 सितंबर को लेके डेट आया हुआ है। अभी कोई कंफर्म नहीं है कि इसी डेट पे होगा, बट हाँ ये है कि ज़्यादा मोस्ट हम लोग इसी डेट को मान के चलेंगे, क्योंकि हो सकता है आयोग इसी डेट पे कर दे। तो अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसी डेट को देखते हुए हमने बिहार स्पेशल जो टारगेट बैच रखा है उसको हम मैराथन करने वाले हैं। हम ये बिहार जो स्पेशल मैराथन है, हम ये 4 से 5 शिफ्ट में करेंगे, 4 से 5 भाग में करेंगे। यानी पार्ट से मतलब 1 से लेके पार्ट 5 या 6 तक रखेंगे, और उसमें पूरा बिहार स्पेशल हम कवर करेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल में भी काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। तो हम सब सब्जेक्ट बाई बिहार स्पेशल करते जाएंगे, ताकि हमारा सारा बिहार स्पेशल कंप्लीट सब्जेक्ट बाई होता जाए। तो इसलिए हमने ये मैराथन लेके आई हूँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। बिहार स्पेशल जो है हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं। तो ये बिहार स्पेशल का भाग पार्ट 1 है। तो हम जो भी नए व्यूवर्स है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और कुछ भी इसमें आपको कुछ ऐसा कमेंट लगता है, तो कुछ भी ऐसा कुछ ऊंच नीच लग रहा है जो भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट हम उससे को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हम धर्म से रखेंगे। इसमें आप देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, उससे भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही जाता है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा सी, महावीर का बचपन जन्म कहाँ हुआ था। तो आंसर हो जाएगा सी, कुंदनग्राम। महावीर का बचपन का नाम बुद्ध मान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध क्या है। जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें महावीर स्वामी का पिता का सिद्धार्थ नाम है, और बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म में है तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस महावीर जो स्वामी है उनका पिता का सिद्धार्थ नाम है। तो पिता का सिद्धार्थ का संबंध क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी, वर्जिश संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी। तो कहाँ की राजकुमारी थी, ए लिच्छविनी की राजकुमारी थी। त्रिशला लिच्छविनी प्रमुख चेठक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के ने अपना अंतिम उद्देश्य दिया था। तो अंतिम उद्देश्य पावापुरी में दिया था। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे, जैसे पावापुरी है तो कभी कभी पूछ देता है कि पावापुरी कहाँ पे है। तो ये छोटा छोटा मतलब आप लोग याद रखिएगा कि पावापुरी कहाँ पे है, तो बिहार के नालंदा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु हुई थी। महावीर की मृत्यु कब हुई, कहाँ पे हुई थी, तो आंसर हो जाएगा बी, पावापुरी में। उन्होंने जो उपदेश अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में ही था, और उनका मृत्यु भी पावापुरी में ही हुआ था। ये पावापुरी नालंदा जिला में है, बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीत आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा डी स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुआ था। तो आंसर क्या कार्य हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी। जैन धर्म में महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया है एवं जैन धर्म के 2 भागों को श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में 12वें तीर्थंकर वसु पूजन की जन्म स्थली थी। तो आंसर हो जाएगा सी चंपारण में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो हम अब बौद्ध का करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऑलमोस्ट हम इतना ही क्वेश्चन लेके चलते हैं। और तो बौद्ध धर्म हम करेंगे। बौद्ध धर्म में पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो कहाँ पे गए थे? आंसर हो जाएगा बी वैशाली के समीप अल्लार कलार के आश्रम में गए थे। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। तो आंसर हो जाएगा ए उरुवेला में, जो कि बोध गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3rd गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। 4th क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बी निरंजना नदी का नाम है, वहाँ पे हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? इसमें पूछा है कौन से कार्य हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र एवं पिटक में हुआ था, विनय पिटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य किए थे। आंसर हो जाएगा ए बौद्ध धर्म को भाग स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। 7वां क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ जिसमें दिए गए कार्य किए गए थे। तो क्या क्या था? आंसर हो जाएगा डी कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधर्मपिटक का संकलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी बोध गया, राजगीर और वैशाली तीनों से संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के निवासी के कारणों को भविष्यवाणी की थी, उनमें शामिल थे, उनमें कौन से शामिल थे? आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। क्या आंतरिक कलह? नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। तो महाबोधि मंदिर आंसर हो जाएगा बी गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। आंसर हो जाएगा ए नालंदा में।
नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं। ये मगध सम्राट का उत्थान है। क्योंकि हम मैराथन कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि जितना से जितना इतिहास हमारा जो भी है बिहार स्पेशल में वो कवर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में समाजवादी का शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा मगध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज की आरंभिक राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा क्या आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर, ए हो जाएगा। गिरिब्रज में, जो कि राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। आंसर हो जाएगा ए बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ के आरंभ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मगध जनपद का सर्वप्रथम था। तो मगध जनपद का आंसर हो जाएगा ए बृहद्रथ तथा जरासंध थे। फिफ्थ क्वेश्चन है पांचवा, मगध साम्राज्य का वास्तविक स्थापना था। तो आंसर हो जाएगा ए बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बिंबिसार एक अजातशत्रु किस वंश के थे? तो आंसर हो जाएगा ए हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा डी बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, केसल देवी, चेनाल और खेमा। बिंबिसार वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की और कौशल की और खेमा पंजाब की तथा चेलाना वर्जी संघ की राजकुमारी थी। उन्होंने तीनों से शादी किया था। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? आंसर हो जाएगा ए अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का दूसरा शासक था। आंसर हो जाएगा ए अजातशत्रु। अजातशत्रु 493 से लेकर 461 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्ति की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासन ने की? तो आंसर हो जाएगा बी अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जित संघ की लिच्छविया को पराजित करने वाला मगध का शासक था। आंसर हो जाएगा बी अजातशत्रु। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? आंसर हो जाएगा सी वैशाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूलशल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? आंसर हो जाएगा सी लिच्छवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुई थी? आंसर हो जाएगा बी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आंसर हो जाएगा बी उदयन। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। उदयन को उदयभद्र भी कहा गया था।
नेक्स्ट है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? आंसर हो जाएगा ए उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का अंतिम शासक था? आंसर हो जाएगा बी नागदर्शक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के उपरांत मगध के किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? आंसर हो जाएगा ये शिशुनाग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मगध के किस शासन ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया? आंसर हो जाएगा डी शिशुनाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन ने पाटलिपुत्र को पूर्ण राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गई? आंसर हो जाएगा सी कालाशोक। कालाशोक को कारकवन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा डी कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ए वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय संगीति का अध्यक्षता की थी? आंसर हो जाएगा ए साब कमीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, नंद वंश का स्थापक है? कौन था स्थापक? तो आंसर हो जाएगा ये महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को काली का अंश यानी कि परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक छत्रायम एकत्र और एकराट कहा गया है? आंसर हो जाएगा बी महापद्म नंद को। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासन था। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम शासन कौन था? आंसर सी धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा बी अजातशत्रु। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ए राजगीर गिरिब्रज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? आंसर हो जाएगा ए महाकश्यप ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? आंसर हो जाएगा डी महापद्म नंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आंसर हो जाएगा बी धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासन धनानंद है। आपने देख रहे हैं, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? आंसर हो जाएगा डी उदयन ने। मगध के शासन अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोधक में गंगा और सोन के संगम का वशिष्ठ स्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? आंसर हो जाएगा सी वैशाली के वृज्जियों के। अब हम मौर्य साम्राज्य देखेंगे। मौर्य साम्राज्य में क्या क्या हुआ है।
इसका क्वेश्चन किस टाइप से है। मौर्य साम्राज्य में देखते हैं पहला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का स्थापक हैं कौन थे, तो आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज की राजधानी कहाँ है, आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की, आंसर हो जाएगा ये चाणक्य विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी दूत मूंगा अस्थनीज किसके दरबार के पाटलिपुत्र आए थे, किसके दरबार में पाटलिपुत्र आए थे, तो आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, आंसर हो जाएगा बी 315 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, आंसर डी डिमोक्लिस थे, सॉरी आंसर बी होगा सेल्यूकस ने था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां किस शासन के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा था, आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, तो प्रधानमंत्री कौन था, आंसर ए हो जाएगा चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी यूनानियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, आंसर हो जाएगा सी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध के किस राजवंश ने शासन किया था, आंसर हो जाएगा ए मौर्य वंश। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, आंसर हो जाएगा डी इंडिका। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं, अर्थशास्त्र के लेखक, आंसर हो जाएगा बी कौटिल्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था को विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, आंसर हो जाएगा सी मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य सम्राट का शासक बना था, आंसर हो जाएगा डी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवन भविष्यवक्ता पिगलक वक्त रहा था, आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिला था, आंसर हो जाएगा सी शिलालेख 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, आंसर हो जाएगा डी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, आंसर हो जाएगा ये मोगली पुत्र त्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, आंसर हो जाएगा डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, आंसर हो जाएगा ये 291 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासन ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी,
आंसर हो जाएगा सी, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में हुई भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसे युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति का घोषणा किया? आंसर हो जाएगा ए, कलिंग में, कलिंग के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का धर्म था, अशोक का धर्म ए नैतिक आचार संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्याय कहाँ स्थित है? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने धर्म यात्रा को अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह से यात्रा की थी? आंसर हो जाएगा सी, बोध गया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया को यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में किया था? आंसर हो जाएगा बी, 10वें वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने स्तंभलेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा सी, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्राप्त होने वाला अशोक स्तंभलेख नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, रुमिनदेई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिला है। प्राची प्रांत की राजधानी थी? आंसर होगा डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थिति चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था? आंसर होगा सी, लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज प्रशासन स्थित है? आंसर हो जाएगा कुम्भहार, जो कि पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि उनकी शासन शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न ही एक वेतना कर सकता है? आंसर होगा सी, एरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसे कहा कि यह प्रसाद मानवकृति नहीं है, वर्णदेव द्वारा निर्मित है? आंसर हो जाएगा बी, फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? आंसर हो जाएगा सी, अशोक ने। ये 4 गुफाएं थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी और चौपार तथा कन्न, ये 4 झोपड़ी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया गया था? आंसर हो जाएगा डी, दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था, जिसे नागार्जुन पहाड़ियों के आजीविकों के लिए 3 गुफा का निर्माण कराया था, जिसमें गोपी गुफा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्यकालीन चाम्रग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा ये,
दादरगंज पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों को प्रतिमा प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा बी, लोहानीपुर पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? आंसर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, पाटलिपुत्र की किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त ने पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था? आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रोबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी दूत डिमाल्किस का आगमन मगध के किस शासन के दरबार में हुआ था? किस शासक के दरबार में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार के शासक के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है? आंसर हो जाएगा डी, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आंसर हो जाएगा ए, आजीवकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नगरों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्य की 6 समितियां में संगठित थी। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यह केंद्रीयकृत है, करों का बोझ अधिक था, और तीसरा है प्रशासन तंत्र कठोर था। ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका भी हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विद्रोहों से संबंधित स्थापित किए, और उसे प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाप्य के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा बी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म महामात्र के कार्य क्या थे? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। धम्म नीति का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण के उपाय। ये तीनों सही है, इसमें तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मौर्यकालीन विद्वानों में
किन का नाम आता है? तो आंसर हो जाएगा डी, सभी का नाम आता है 1 2 3। कौटिल्य, पानी और उपावस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन स्थापत्य की सुंदर उदाहरण है। आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों में से, तृतीय स्तंभ लेख से, सातवें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से, तीनों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान की अंतर को स्पष्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, नवम शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक संकट। अब हमारा मौर्य काल यहाँ से समाप्त होता है और मौर्योत्तर बिहार स्टार्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्योत्तर बिहार में नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? आंसर हो जाएगा बी, शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से लेकर 7500 ईसा पूर्व तक था। शुंग वंश का स्थापक कौन है? तो ये है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक था। किस शुंग शासन ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा, किसने कराया था? तो आंसर हो जाएगा सी, पुष्यमित्र ने करवाया था। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का अनुरोध द्वार तथा बौद्धिक के साथ उत्पीड़न और आक्रमण व्यवहार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का यवन डेमेस्ट्रिक का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? आंसर हो जाएगा डी, शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में डेमेस्ट्रियस का आक्रमण हुआ था? आंसर हो जाएगा 185 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित हुआ था? ब्राह्मण राज स्थापित किया था, किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, कण्व वंश का। कण्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक रहा। 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक रहा। कण्व वंश का स्थापना था, कण्व वंश का स्थापना कौन था? आंसर डी, वसुदेव। नेक्स्ट है कण्व वंश की सत्ता समाप्त की। कण्व वंश की सत्ता किसने समाप्त की? तो आंसर हो जाएगा ए, आंध्र सातवाहनों ने। आंध्र सातवाहनों ने समाप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश का राजाओं ने शासन किया था? आंसर हो जाएगा बी, मित्र वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग कला का उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से
प्राप्त होते हैं। आंसर हो जाएगा सी बोध गया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के लिए बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रशिक्षित किया था। आंसर हो जाएगा डी अवध घोष। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह से पराजित किया था तथा हरजाना के रूप में वह यहाँ के घोष बुद्ध का भिक्षा पात्र का एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। मगध पर शासन करने वाला वंश का वह सही क्रम कौन सा है? आंसर है सी। पहले आया था हर्षक, फिर आया शिशुनाग, फिर नंदवंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और फिर आया था लास्ट में कण्व वंश। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कण्व वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कलिंग शासक खारवेल के मगध पर आक्रमण किया था। तो आंसर हो जाएगा पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? आंसर हो जाएगा ए अंग एवं मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभव मगध पर शासन रही। आंसर होगा बी लिच्छवियों का शासन रहा था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध का शक मुरुंडो का नियंत्रण है। नेक्स्ट है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों को आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा डी पुष्यमित्र शुंग वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था। आंसर हो जाएगा बी कनिष्क। अब हमारा पूर्वोत्तर काल खत्म हुआ और नेक्स्ट हम करते हैं गुप्तकालीन बिहार। ये हम गुप्त बिहार कालीन का स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। आंसर हो जाएगा डी पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश के स्थापना का वर्ष था। आंसर हो जाएगा बी 320 ईसा पूर्व। नेक्स्ट हो जाएगा 320 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज निधिराज की उपाधि धारण की थी। आंसर हो जाएगा ए 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने जो कि पाटलिपुत्र में धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी द्रोहित्र कहा? आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया गया था? आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी? आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया के एक बौद्ध मठ स्थापित करने का अनुमति मांगी थी? आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? आंसर सी, गुप्त वंश, गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक थे? आंसर डी, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल में। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किसने कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? आंसर हो जाएगा सी, 3 साल तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? आंसर हो जाएगा डी, शाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा बी, सुल्तानगंज से। नेक्स्ट है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों चित्र है, यह किसके काल में है? आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल में। नेक्स्ट है, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? किस काल में माना गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल में। नेक्स्ट है, तिरभूति का राजपाल था? आंसर हो जाएगा ये, गोविंद गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था? आंसर हो जाएगा ए, नालंदा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, किसने यह वर्णन किया कि मगध भारत के सभी देशों में मगध देश सर्वाधिक नगर थे और धन पतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाई दी जाती थी? आंसर हो जाएगा सी, फाहियान ने। नेक्स्ट है, गुप्त संवत का आरंभ होता है, कब से होता है? आंसर हो जाएगा सी, 320 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में किस भारत का नेपोलियन कहा जाता है?
आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र में मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने किया? आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट है प्रयास स्थिति का रचयिता कौन था? आंसर हो जाएगा बी हरिसेन। नेक्स्ट है किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया? आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयास प्रस्थिति किस सम्राट ने विजय अभियानों की चर्चा है? आंसर हो जाएगा डी समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट के पतन के क्या कारण हैं? आंसर हो जाएगा सी इसमें हुनों को आक्रमण, दूसरा है प्रशासन का सामंती स्वरूप और तीसरा है कमजोर शासक। इसमें तीनों हो गए थे इसलिए गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट है मगध का मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? आंसर हो जाएगा डी नरसिंह गुप्त। नेक्स्ट है गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्मरणीय युग था, उनमें योगदान करने वाला विद्वान थे तो कौन थे? आंसर होगा सी वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, ये तीनों थे विद्वान। चलिए आज हम लोग यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट मैराथन में मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।